और दिनेश इस वक्त अस्पताल के बाहर ही मौजूद है, लीलावती हॉस्पिटल में। दिनेश, क्या आपको जानकारी मिल रही है अंदर से, डॉक्टर्स की तरफ से कोई कहना होगा, और साथ ही साथ क्या नवनीत राणा के परिवार से कोई पहुंचा है लीलावती हॉस्पिटल? देखिए, दो बड़े डेवलपमेंट हुए इनिशियल जांच के बाद, प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें इंडोर मरीज के तौर पर लीलावती अस्पताल में एडमिट कर लिया है। तो एक बात साफ हो गई कि अब से अगले कुछ दिन जो है, जब तक नवनीत राणा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। तो ये बात खुद नवनीत राणा की जो वकील है उन्होंने कंफर्म किया है कि जिस तरह की परेशानी जो हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे कि जब वो आई, उन्हें अस्पताल में डॉक्टर से जो तमाम समस्याएं बताई, तो प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर्स ने तय किया है कि उनकी समस्या काफ़ी सीरियस है और स्पॉन्डिलोलिसिस की जो समस्या है खास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरा बड़ा बयान राणा की लीगल टीम की तरफ से आया है कि जब पहली बार जेल में, वहाँ जेल के डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्याएं बढ़ सकती है और इनके जो है कमर का जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ गया और इनका तुरंत सिटी स्कैन कराया जाए। लेकिन 8 दिनों तक जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई और इस वजह से नवनीत राणा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है, उनकी जो तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह का बड़ा आरोप जो है लीगल टीम की तरफ से लगाया गया। मेरे साथ मेरी सहयोगी है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने वकील से बात की, उन्होंने क्या क्या कहा? जी देखिए, जो नवनीत राणा के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल प्रशासन की गलती, लापरवाही के चलते नवनीत राणा की जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा खराब हुई। उनकी लीगल टीम ने बहुत पहले ही जो जेल प्रशासन है उनको बता दिया था कि इन्हें एक गंभीर बीमारी जिसके चलते पीठ दर्द और जो गर्दन में दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द जो इलाज करवाया जाए। जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी एग्जामाइन किया था, तो जिन्होंने एक्सरे करने की बात की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। और अभी जब गए थे तो वकील भी साथ में थे अंदर, तो डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा, आगे किस तरह से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी वो बताइए। जी, जिस तरह अभी वकील की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि अभी डॉक्टर फिलहाल एग्जामाइन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। जो विजुअल्स भी हमने देखी जब वो आ रही थी तो उनके लिए स्ट्रेचर लाया गया, लेकिन उन्होंने कोशिश करते हुए कहा कि वो खुद से अंदर जाएंगी। तो फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जामाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त और लगेगा एक्चुअल डिटेल आने में, लेकिन ये बताया कि रवि राणा जैसे ही जेल से निकलेंगे सबसे पहले अपनी पत्नी नवनीत राणा से मिलने वो लीलावती अस्पताल पहुंचेंगी, क्योंकि फिलहाल नवनीत राणा की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है क्योंकि डिले किया गया जेल प्रशासन की तरफ से। दर्द, नवनीत राणा का जो दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उनके कमर में दर्द, उनके गर्दन में दर्द वो काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी अस्पताल के एक वार्ड में जो है नवनीत राणा को एडमिट किया गया। और तक तस्वीरें और पूरी जो खबर है वो बताते रहिए, पहुंचाते रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं आपसे कुछ ही देर में। रवि राणा, नवनीत राणा के पति, तलोजा जेल से रिहा होंगे और वो वहां से सीधे लीलावती अस्पताल आएंगे क्योंकि उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा अस्पताल में ही है। और जो बड़ा इनपुट सामने आया है वो ये कि अब वो अस्पताल में ही एडमिट रहेंगी। जब तक उनका पूरी तरह से उपचार नहीं हो जाता है तब तक वो अस्पताल में ही रहेंगी। ऐसे में तलोजा जेल से रिहा होने के बाद सीधे रवि राणा लीलावती अस्पताल आएंगे जहां पर इस वक्त उनकी पत्नी है। और हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लीलावती हॉस्पिटल की तस्वीर है जब नवनीत राणा को सीधा जेल से पहुंचने के बाद, निकलने के बाद लीलावती हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद उन्हें व्हील चेयर से वार्ड में शिफ्ट किया गया और जब उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक उस वक्त आप देख रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी नजर आ रहे हैं और ये नवनीत राणा है जो व्हीलचेयर पर थी। उसके बाद उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। दिनेश, यहां पर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो है कि अगर जेल को पहले ही इतला कर दी गई थी, उनके लीगल टीम ने भी बोल दिया था कि हमारे जो क्लाइंट हैं, जो मुवक्किल हैं, उनको मेडिकल इश्यूज हैं, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया मेडिकल इश्यूज हैं, आप जांच करवाएं, लेकिन फिर भी इतना वक्त क्यों लिया गया, क्यों उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया? पहली बात यह है कि वो कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल नहीं है। पहली बात, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित भी नहीं हुए हैं। ऐसे में एक जो वहां पर व्यक्ति है जिस पर आरोप लगे हैं, ठीक है उसको जेल में भेजा गया है, लेकिन क्या उसके मेडिकल राइट्स खत्म हो जाते हैं? और अगर जेल ने उनको वो राइट्स नहीं दिए हैं तो ऐसे में जो लीगल टीम है किस तरह के शिकायतें कर सकती हैं या फिर जेल के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए क्या कोर्ट में वो जा सकते हैं? ये भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला यहां थमने वाला नहीं है। ये मामला भले ही नवनीत राणा और रवि राणा इस पर कुछ ना बोले, लेकिन उनकी जो लीगल टीम है या फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यहां पर किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है, जिन्होंने साफ ये कर दिया कि नवनीत राणा को नेग्लिजेंस किया गया, यानी कि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी, उनके जो मेडिकल इश्यूज थे उसको एड्रेस नहीं किया जेल ने, और उसके पीछे उन्होंने बताया कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं।
तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा यहां रहेगा नहीं, क्योंकि जो इसमें आरोपी जिसको बनाया गया वो पॉलिटिकल है, जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं यानी कि उद्धव सरकार जो लगातार नवनीत राणा उन पर अटैक कर रही है, तो यहां पर दोनों ही तरफ पॉलिटिकल और पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं, पॉलिटिकल इशू है। तो अब इसको बीजेपी को एक मौका मिला है, बीजेपी इसको उठाएगी और कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएगी कौन? वहां की सरकार, क्योंकि जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ऐसी वैसी तस्वीर नहीं है। जेल से निकल के सीधा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो मेडिकल इश्यूज बताए जा रहे थे वो हैं, इसी वजह से वो इस वक्त हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं, जेल से निकलकर अपने घर नहीं गई हैं। और इन तस्वीरों की गंभीरता को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि लगातार रिजवान मर्चेंट नवनीत राणा के वकील इस बात की शिकायत कर रहे थे, उनको एग्जामिन कर रहे थे। क्या डॉक्टर्स ने कहा है नवनीत राणा को देखने के बाद? जी देखिए, लेडी डॉक्टर ने उनकी सघन जांच की, उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा, उनकी अभी क्या तकलीफ़ है उसके बारे में पूछा, उसी प्रकार उनको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई, उन्होंने क्या उसके लिए ड्रग्स लिए, उनको मेडिसिन्स दिए गए, ये सारा पूछा। खासदार नवनीत राणा ने उनको ये सारी जानकारी दी। अभी उनको बॉडी के किस किस पार्ट में उनके पेन हो रहा है ये सब पूछा। तो खासदार नवनीत राणा ने उन्हें बताया कि उन्हें मेजर पेन हो रहा है नेक में और उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करने लेडी डॉक्टर्स ने उनसे कहा, जो वो कर नहीं पाए। उसके बाद डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि उन्हें इमीडिएटली इंडोर पेशेंट करके एडमिट किया जाए। एक और सर आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, जब वो यहाँ जेल से निकलकर यहाँ आ रहे तब हमने देखा कि उन्हें उनके गले में काफ़ी दर्द था, बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। उस बारे में बताइए, क्या क्या उन्होंने अपने तकलीफ़ों के बारे में आपसे शेयर किया? जी देखिए, अभी जब डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपकी स्थिति को देखते हुए आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, तब मैडम ने उनसे कहा कि भाई मैं चल कर जाऊँगी, पर डॉक्टर्स ने उन्हें समझाया कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे चल कर जा सकती हैं, तो उन्हें व्हील चेयर पर लिफ्ट के द्वारा अभी ऊपर शिफ्ट किया गया है। निश्चित तौर पे खासदार नवनीत राणा, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर अभी उनकी जाँच कर रहे हैं और उन्हें इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट उनका शुरू हो चुका है। सर, कौन से वार्ड में एडमिट है, कौन से डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, और प्रथम दृष्टया क्या नज़र आया उनका, क्या सिटी स्कैन के लिए लेकर गए हैं, एमआरआई कब होने वाला है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, अभी उन्हें ऊपर ले जाया गया है और इमीडिएटली उनके जो भी टेस्ट करना है वो सब डॉक्टर्स करेंगे। अभी बहुत कम समय हुआ है, सारे टेस्ट होने के हैं। जैसे ही सारे टेस्ट हो जाते हैं हम आपको डिटेल्स में इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देंगे। एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दिन हम देख रहे थे काफ़ी अग्रेसिव थे, उन्हें काफ़ी किसी तरह की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले 14 दिनों में क्या हुआ है कि उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनके गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो, इतना बढ़ गया? जी देखिए, खासदार नवनीत राणा, इनको स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ था। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने जेल प्रशासन को दी थी, लेकिन जेल बिल्कुल नवनीत राणा की टीम के सदस्य को आप सुन रहे थे, पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। वो मना कर रही थी चेयर से जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया क्योंकि हालत ठीक नहीं है, और जैसा ही उनका एग्जामिनेशन हुआ डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट होने के लिए बोल दिया। अब ऐसे में सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद इनकी स्थिति कितनी गंभीर है, कितना इंटेंस ये पूरा पेन है, उसके बारे में पता चलेगा। इसी बीच अमित, तलोजा जेल से क्या अपडेट है? और तलोजा जेल से आपको बता दें, थोड़ी ही देर में रवि राणा जो कि नवनीत राणा के पति हैं वो भी रिहा होंगे, और रिहा होने के बाद वो सीधे लीलावती हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी इस वक्त लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अतुल का, अतुल जो मौजूद है इस वक्त तलोजा जेल जो नवी मुंबई में पड़ता है। अतुल, जो खबर इस वक्त आ रही है कि लीलावती हॉस्पिटल में नवनीत राणा एडमिट हो चुकी है, उनका इलाज चलेगा वहां पर, तो रवि राणा जैसे जेल से बाहर आएंगे तो सीधा वो आ रहे लीलावती हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तो ऐसे में कितने देर में उनकी जेल से रिहाई होने वाली है? जी देखिए, सबसे पहले 2 बजे का जो समय था, एक्सपेक्टेड था कि उनका बेल का जो रिलीज ऑर्डर है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन उससे करीबन 5 मिनट लेट हुए। 2:05 पे यहाँ पर उनकी जो लीगल टीम थी वो पहुँची थी। तो अब जो दूसरी बार जो है बेल का जो बॉक्स है वो करीबन 3:30 बजे खुलेगा, तो उस दौरान वो बेल जो रिलीज ऑर्डर है वो जेल अथॉरिटी लेगी, और अगर सबसे पहले जो ऑर्डर है अगर रवि राणा का मिल जाता है तो वहाँ पर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। उस बीच हम आपको बता दें, यहाँ पर तरियाइयाँ
तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो गई हैं। उनके जो बाउंसर्स की टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। देखें आप, जो गेट है यहां पर तलोजा जेल का, उसके जस्ट सामने बाउंसर्स की एक गाड़ी यहां पर खड़ी है। आपको बता दें कि लगातार जब से राज्य सरकार के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किए हैं रवि राणा और नवनीत राणा, आज शिवसैनिक बेहद आक्रामक हो गए हैं। चाहे उनके घर हो, चाहे उनके ऑफिस हो, या जहां कहीं भी वो लोग दिखाई देते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसलिए पर्सनल बाउंसर्स यहां पर बुलाए गए हैं। उनके दोस्त भी यहां पर खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात किया है कि इस बारे में नवनीत राणा जो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं उसके बारे में जो वकील हैं जिन्होंने रिलीज ऑर्डर ले जाके अथॉरिटी को बेल बॉक्स में डाला है उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया गया है। वो मैसेज आगे रवि राणा तक पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।